And welcome to class 5 unit 5 जिसका टाइटल है द लेजी फ्रॉग. द लेजी फ्रॉग, आलसी मेंढक. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. आप जब स्कूल जाते हो तो आप बिजी रहते हो पढ़ने में, खेलने में और दोस्तों के साथ में चैटिंग करने में. When you have a holiday from school, what do you do? अगर आपकी छुट्टी रहती है तो आप क्या करते हो? वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोयम. देखो एक फ्रॉग है, लेजी फ्रॉग, लेजी आलसी मेंढक. यस, फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग. फ्रेड जो है वो बहुत ही आलसी मेंढक है. Who lolls all day upon a log. पूरे दिन वो एक पानी में बैठा रहता है. He always manages to shrink doing a single stroke of work. वो पूरा का पूरे दिन कोशिश करता है कि मेरे को एक भी काम ना करना पड़े. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring. बाप रे बाप, ये है मम्मा, बूढ़ी मम्मा जो काम करती है, और ये है ये लेजी फ्रॉग. ये लेजी फ्रॉग जो पूरा दिन पानी में बैठा रहता है, एक काम नहीं करता है. मम्मा बुलाती है तो भी नहीं जाता है, 1 इंच भी नहीं सरकता है. हार्ड ऑफ हियरिंग, ऐसा शो करता है कि मम्मा आपकी आवाज सुनाई नहीं आ रही. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टे कन्वीनियंटली asleep. चुपचाप पड़ा रहता है और सोते रहता है. साला लेजी फ्रॉग. If a lady frog hops past, you would think who would get up at last to bow and help her on her way. अगर कोई लेडी फ्रॉग भी जाती है, वो उठेगा आखिरी में उनको सलाम देने के लिए या रास्ता देने के लिए. But no, I'm ashamed to say, oh my God, that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. मुझे तो शर्म आ रही है कि जब लेडी फ्रॉग आती है तो ये अपनी आंख तक के नहीं खोलता है. Rip Van Winkle. The story is about Rip Van Winkle, a good nature but lazy man. अब एक और आ गया. वो फ्रॉग था जो ना लड़कियों को रास्ता देता था, ना उठता था, ना मम्मा का काम करता था, दिन भर सोता था. अब एक और लेजी अंकल आ गए, रिप वॉन विंकल, who goes away into the hills and fall asleep. ये क्या करते हैं? ये पहाड़ पे जाते और सो जाते हैं. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. 20 साल तक के सोते रहा ये पहाड़ पे, और जब आया तो देखा कि बहुत सारी चीजें बदल गई है. Many years ago, काफी साल पहले की कहानी है. At the foothills on the Catskill mountain was a little village. एक छोटा सा गांव था काटस्किल के पहाड़ पे. In the village lived a simple good natured fellow named Rip Van Winkle. एक अच्छा आदमी था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. He was kind neighbor ready to help anyone. सबकी मदद करने को तैयार थे रिप वैन अंकल. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. बच्चे भी इसके साथ बहुत खुश थे और ये बच्चों के साथ खेलता था. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. उनके साथ में कंचे खेलता था, पतंग उड़ाता था, उनको कहानी सुनाता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. Lazy man. Rip Van Uncle थे lazy man. He did not work on his own farm and just idle away his time. पूरा दिन आलसी में बिता देते थे. His fence were falling to pieces. His cow was going astray. उनका जो खेत था उसकी जो फेंसिंग थी वो गिर रही थी, और उनकी गाय भी थी, वो भी बहुत दिक्कत में थी, उसको चारा पानी नहीं मिल रहा था. Weeds grow
ऑन हिज फार्म, गाजर घास उगने लगे थे उनके खेत में. Rip's constant companion was his dog, named Wolf, to avoid work. इनका साथ देता था इनका कुत्ता, जो भी अपना काम नहीं करता था. He would walk away into the forest with his dog. ये अंकल जंगल जाते थे अपने कुत्ते के साथ. One day, Rip just walk on and reach the highest part of the mountain. एक दिन की बात है, रिप बहुत ऊंचे पर्वत पे चले गए. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. दिन में ही सपने देखने लगे. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब उनने सोचा जब मैं घर पहुंचूंगा रात हो जाने का. क्या हो जाने का? रात हो जाने का. यह है हमारे अंकल, देख लीजिएगा. और ये है अंकल का कुत्ता. ये हमारा अंकल है, ये हमारे अंकल का कुत्ता है. और ये बच्चे हैं जो अंकल के पास में स्टोरी के लिए चलते हैं और कंचे खेलते हैं. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. He made sign to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger. अब ये रिप है. रिप को एक बूढ़े अंकल दिखते हैं, उनके हाथ में ये बैरल है. तो रिप बोलता है कि रुको रुको, मैं आपकी मदद करता हूं. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more old-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and color. Even though they were playing a game, their faces. ये देखो, ये बुजुर्ग लोग हैं, गेम खेल रहे हैं. अंकल अपने कुत्ते के साथ है. अब अंकल ने बोला मैं आपकी मदद करता हूं. गेम खेल रहे हैं तो भी उनका चेहरा एकदम सीरियस है. एंड देयर वाज साइलेंस. द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर. पहाड़ पे जब गेंद फेंकोगे तो ऐसा लगेगा जैसे एकदम तूफान आया है. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज. जब रिप अंकल वहां पहुंचते हैं तो ये अपना गेम छोड़ के इसको घूरने लगते हैं. Rip was really frightened. His companion emptied the content of the barrels into glasses and made Rip drink it. इन्होंने क्या किया? इनका जो बैरल था उसको खाली किया ग्लास में और रिप को बोला ये पी लो. Rip obeyed as he was trembling with fear. रिप डर रहा था तो उसने कहा पी लेता हूं. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. उसने, वो बहुत प्यासा था तो उसने कई सारे ग्लास पी लिए और जैसे ही उसने ज्यादा ग्लास पी लिए उसको नींद लग गई. Oh, walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. Rip सोचा मैं हो सकता है यहाँ पे पूरी रात ना सोया हूं. He looked around for Wolf, but he was nowhere. अपने कुत्ते को देखता है, वो कहीं नहीं है. Rip whistled for him. Rip ने सीटी बजाई. Wolf, Wolf. He then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? अरे मेरा कुत्ता कहाँ चला गया? He muttered to himself. अपने आप से बोला. He began to descend the mountain to go back to his village. उसने कहा चलो अब मैं अपने गांव चलता हूं. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जब ये अपने गांव आ रहा है तो ये बहुत सारे लोगों को मिल रहा है पर ये किसी को नहीं जानता. The villagers also stared at him equally surprised. Surprise, surprise! दोनों को surprise, आश्चर्य. Who is this man? Said one. I have never seen him before, said another. Look at this long white beard and his wrinkled face. ये क्या हो गया रिप तुम्हारे साथ? इतनी दाढ़ी, इतने इतने तुम बदल गए. और रिप क्या हो गया तुम्हारे साथ? On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. ये रिप बदल गया. ये देखो, ये था पहले हमारा रिप
जब ये पर्वत पे गया था तो ऐसा था, और जब इसको कुछ पिलाया और जब ये वापस आया तो देखो ऐसा हो गया है हमारा रिप। क्या बोले अब? An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It was Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" बाप रे बाप, ये बोलती है बूढ़ी, अरे रिम बेटे, बेटे 20 साल से कहाँ थे? स्टोरी समझ में आई क्या हुआ? ये रिप वैन था, बहुत आलसी था। कौन? रिप वैन। दोनों समझाता हूं। ये फ्रॉग था, ये फ्रॉग बिल्कुल कैसा था? आलसी था, एक काम नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, बस सोते रहता था। ये कौन था? रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल को बच्चे बहुत चाहते थे, पर ये आलसी था, इसको कोई काम से मतलब नहीं था। एक दिन ये पहुंच गया पहाड़। कौन? रिप वैन विंकल। उसको ये बुढ़े लोगों ने बोला कि ये ले बैरल को हम पिला रहे, पी ले। डरा हुआ था तो पी लिया। ये लोग कोई 9 बॉटल गेम खेल रहे थे, मुझे नहीं पता है 9 बॉटल गेम क्या होता है, नेट पे सर्च करूंगा फिर बताऊंगा। सीरियस थे, और जब इसने पिया तो ये ऐसा बन के वापस आया। फिर एक बुढ़ी ने बोला, ओ रे 20 साल कहाँ थे?